लड़के ने सांप बनकर बदला लिया। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन को चीरती हुई बाहर निकली थीं। कहा जाता था कि उस पेड़ के नीचे कुछ ऐसा छिपा था जो किसी की भी जिंदगी को बदल सकता था। गांव में ही एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन मेहनती था, पर उसकी किस्मत हमेशा उसके खिलाफ रहती। वह मजदूरी करता, पर जितनी मेहनत करता उतना ही दुख उसे मिलता। गांव के जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर गांव वालों को हमेशा दबाकर रखते। अर्जुन के पिता भी ठाकुर के कर्ज में डूबे हुए थे और इसी कारण अर्जुन को अक्सर उनका अपमान सहना पड़ता। एक नई शुरुआत। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ियां काटने गया। जंगल घना था और वहां जाने से लोग डरते थे, क्योंकि वहां एक खंडहर था जिसे श्रापित माना जाता था। अर्जुन उस खंडहर के पास पहुंचा और आराम करने के लिए बैठ गया। तभी उसने एक बूढ़े साधु को देखा जो घायल अवस्था में पड़ा था। अर्जुन ने उसकी मदद की, उसे पानी पिलाया और उसकी चोटों पर जड़ी बूटी लगाई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तूने मेरी जान बचाई है। मैं तुझे एक वरदान देता हूं। अर्जुन हैरान होकर बोला, वरदान? मुझे क्या चाहिए बाबा? साधु ने कहा, तुझे ऐसा रूप दूंगा जो तेरे दुश्मनों से बदला लेने में तेरी मदद करेगा। पर याद रखना, इस शक्ति का उपयोग केवल न्याय के लिए करना। साधु ने अर्जुन को एक मंत्र दिया और कहा, जब भी तुझे जरूरत हो इसे पढ़ और तू सांप बन जाएगा। सांप बनने की शक्ति। अर्जुन ने साधु का धन्यवाद किया और वापस गांव लौट आया। वह मंत्र को एक साधारण घटना मानकर भूलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जल्द ही एक घटना ने उसे इसे आजमाने पर मजबूर कर दिया। ठाकुर रणवीर सिंह ने अर्जुन की बहन को अपने महल में जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की। अर्जुन ने विरोध किया, लेकिन ठाकुर के गुंडों ने उसकी पिटाई कर दी। चोटिल और आहत अर्जुन ने उस रात साधु का दिया मंत्र याद किया। उसने उसे पढ़ा और देखते ही देखते वह एक विशाल काले सांप में बदल गया। बदले की शुरुआत। अर्जुन ने सबसे पहले ठाकुर के गुंडों को निशाना बनाया। वह रात के अंधेरे में उनके घरों में घुसा और उन्हें डसकर मार दिया। गांव में खौफ फैल गया। लोग कहने लगे कि यह सांप ठाकुर के अत्याचार का बदला लेने आया है। ठाकुर रणवीर सिंह, जो खुद को अजय मानता था, अब डरने लगा। उसने अपने महल की सुरक्षा बढ़ा दी। लेकिन अर्जुन अब किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं था। वह सांप के रूप में ठाकुर के महल में घुसा और उसके खजाने को नष्ट कर दिया। उसने ठाकुर को चेतावनी देने के लिए महल की दीवारों पर खून से लिखा, अन्याय का अंत होगा। आखिरी सामना। एक रात अर्जुन ने ठाकुर का सामना किया। ठाकुर ने अपने सारे हथियारबंद आदमियों को बुलाया, लेकिन अर्जुन ने सांप के रूप में सभी को हरा दिया। अंत में वह ठाकुर के सामने आया और अपनी असली पहचान उजागर की। ठाकुर ने डरकर अर्जुन से माफी मांगी और वादा किया कि वह गांव वालों के साथ कभी अन्याय नहीं करेगा। अर्जुन ने उसे छोड़ दिया, लेकिन इस शर्त पर कि अगर उसने दोबारा अन्याय किया तो वह वापस आएगा। नई सुबह। गांव में शांति लौट आई। अर्जुन ने अपनी शक्ति का उपयोग केवल जरूरत पड़ने पर किया। वह अब गांव वालों के लिए नायक बन गया था। उसकी कहानी पूरे इलाके में फैल गई और लोग उसे भगवान का अवतार मानने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय का अंत करने के लिए साहस और न्याय की भावना जरूरी है। अर्जुन का संघर्ष केवल बदले की कहानी नहीं, बल्कि सच्चाई की जीत की मिसाल है।